हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ये एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, क्लास 9 का लेक्चर 1 है ये। एकदम स्टार्ट से बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल में क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद इंट्रोडक्शन करेंगे, पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं, ठीक है? तो एक-एक करके सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, पहले इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल क्या होता है, वो जानेंगे कि पॉलिनोमियल और कितने टाइप का होता है, ठीक है? दूसरा है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। थर्ड टॉपिक है जीरो कैसे फाइंड करते हैं, एक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है? उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, फिर फैक्टर थ्योरम, फिर पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फिर डिवीजन कैसे करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे और लास्ट में क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये 10 पार्ट में बटा हुआ है और एकदम आपको बेसिक से एडवांस तक कोई भी बुक हो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, सबका सिलेबस पूरी तरीके से इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए कुछ इस टाइप का बनाया हुआ है। ये पॉलिनोमियल का इस तरह का ग्राफ होता है। यहाँ पे क्यों ऐसा दिया गया है, आगे जब ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे, ठीक है? पॉलिनोमियल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस टाइप के झूला वगैरह में, ठीक है? ये एक ब्रिज है, इसमें भी देखिए यूज किया जाता है। तो ये ग्राफ कैसे क्रिएट होता है, यहाँ देखिए, polynomial is defined as expression that includes variable, constant and exponent। एक polynomial क्या होता है, जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो एंड एक्सपोनेंट हो, ये तीनों हो, ठीक है? एक चीज उसमें और कह सकते हैं, जो भी वेरिएबल है उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है वो वर्ड आया कहाँ से, तो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से आया है और ग्रीक वर्ड कौन कौन सा, पॉली और नोमियल, दो वर्ड्स हैं। कौन कौन से, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब टर्म्स। तो मेनी टर्म्स यानी पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि एक से ज्यादा टर्म्स, ठीक है? उसी को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और इसी पॉलिनोमियल में हम लोग को भी पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट देखिए क्या होता है, कांस्टेंट ए स्पेसिफिक वैल्यू व्हिच algebraically कैन बी रिटन यूजिंग अ लेटर स्पेसिफिक कांस्टेंट हैव देयर ओन सिंबल। एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट, यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे पाई जो है क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? और भी बहुत सारे कांस्टेंट है, जैसे आप जितने भी रियल लेते हैं सब क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जैसे दिया है पाई हो गया, ई हो गया, क्या एम और बी जो है क्या है, आपका कांस्टेंट है, ठीक है? दूसरा चीज है वेरिएबल। आप यहाँ ध्यान रखिए कि जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, और यही आपको क्लास 9 में पढ़ना है। इसके अलावा आपको ई नहीं पढ़ना है और एक पाई को पढ़ना है। तो ये सारे कांस्टेंट हो गए, इसका इस्तेमाल होगा। दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एक अननोन क्वांटिटी होता है, ऑफन डेजिग्नेटेड बाय ए लेटर, जिसको किसी लेटर के द्वारा आप लोग दिखाते हैं। दैट कैन टेक ऑन द डिफरेंट वैल्यू इन द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन, जिसका जो वैल्यू होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या है, अलग अलग हो सकता है या होता है। एग्जाम्पल के लिए एक हमने क्या लिया, 2x, एक पॉलिनोमियल लिया। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 रख दे हैं, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे x जो है वो वेरी कर रहा है, और द वेरिएबल x कैन बी टेकन ऑन द डिफरेंट वैल्यू। x की जो वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ऐसा वैल्यू, ऐसा कोई भी टर्म्स जिसकी वैल्यू क्या बदल जाए, ठीक है? इन इक्वेशन y बराबर 3x। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है y बराबर 3x। इसकी वैल्यू देखिए कैसे चेंज होगा। अगर x की जगह आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगा। जैसे ही 2 रखोगे y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 रखोगे y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y की वैल्यू किस पे डिपेंड है, x पे, यानी x और y दोनों यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। और वैल्यू किसकी नहीं बदल रही है, तो 3 अपने आप में कांस्टेंट है। तो 3 एक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है? ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आइए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, उसमें डिग्री क्या होता है, ये जानिए। देखिए, पॉलिनोमियल आर डिफाइंड एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ टर्म्स इन फॉर्म ऑफ a का पावर x वेयर a is an real number and n is non negative integers। क्या कह रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे पता चलता है, जो क्या हो, जैसे आप 2x स्क्वायर का पावर 5 लिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कांस्टेंट और वेरिएबल से मिला होता है, और वो दोनों आपस में किस चीज से जुड़े होते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड या फिर सब्सट्रैक्शन या एडिशन से जुड़े होते हैं, इन सिंबल से जुड़े होते हैं।
तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो a के पावर a x के पावर n के रूप में हो, जहाँ पे a रियल नंबर हो, n जो है नॉन नेगेटिव, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। यहाँ नॉन नेगेटिव कहने से अच्छा है कि हम क्या कहें, होल नंबर। अगर होल नंबर कहेंगे तो 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी आपका पॉलिनोमियल जो होगा इसी फॉर्म में होगा। जैसे आप ले लिए 2x का पावर 1, तो ये 2x भी है, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लिया 2x का पावर 0, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसका वैल्यू क्या होगा 2, यानी कि एक कांस्टेंट भी अपने आप में क्या है, पॉलिनोमियल। काफी इंटरेस्टिंग है, एक कांस्टेंट भी अपने आप में क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और इसको पूछा जाए कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसमें x का पावर क्या है, 0 है, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो अगर 5 है, तो वही उसका क्या हो गया, डिग्री कहलाएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट उस पे है वही उसका पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। ध्यान ये रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर हो वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि होल में पढ़ना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि x का पावर -3 है और आप इसको पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि x का पावर क्या होना चाहिए, 0 से लेके इंफिनिटी, यानी पॉजिटिव 0 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल काफी इजी है। क्या है, द डिग्री ऑफ अ टर्म इन द पॉलिनोमियल रिफर्स टू द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द लिटरल कोफिशिएंट। जो भी दिया हुआ है कोफिशिएंट, उसमें देखिए कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, वही क्या हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2x का पावर 4 प्लस 7x का पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, इसमें मैक्सिमम 4 है डिग्री, तो ये क्या हो गया, 4 4 डिग्री का क्या हो गया, पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग ने समझ लिया पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आर डिफाइंड एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting the term in the form of ax का पावर n। ऐसे भी कह सकते हैं ax का पावर n, और आगे भी इसमें और टर्म्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो a1 कर लीजिए इसको और x का पावर घटा दीजिए, फिर a2 कर दीजिए इसको x का पावर n, एक n से क्या किया, कम कर दिया। तो इस तरीके का भी हम लोग ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें अगर वैल्यू रख के देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने रख दिया 5, यहाँ पे x, यहाँ पे रखा 4, फिर अगला टर्म में a1 कुछ भी रख लीजिए, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस कर दीजिए, फिर यहाँ पे फिर लीजिए, फिर एक माइनस करिए, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या होगा, 4। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितना है, 4। यही होगा इसका पॉलिनोमियल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन को है पहचानना है, ठीक है। देखिए कैसे पहचानते हैं, एकदम इजी है पॉलिनोमियल पहचान। जो भी वेरिएबल है पॉलिनोमियल, उसको देखिए उसका पावर क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक कोई भी चलेगा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई आपका ऐसा ना हो कि वो बटा में हो, फ्रैक्शन में हो, वो भी नहीं होना चाहिए। बस ध्यान रखना है होल नंबर। बस एक लाइन ध्यान रखना है कि होल नंबर होना चाहिए। जैसे ही आपने ध्यान दिया होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो है वेरिएबल क्या है, x। क्या इसका पावर होल नंबर है? नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ x पावर देखिए 2 है, यहाँ पावर 1 है, दोनों ही होल नंबर है। दैट मीन्स ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। 5 इसमें तो पता नहीं चल रहा है, तो इसको लिखेंगे 5x का पावर कितना, 0। अब यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर क्या है, क्लियर दिख रहा है ना, तो वेरिएबल का पावर होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है। दैट मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। ये देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, देखिए दोनों वेरिएबल है, दोनों का पावर होल नंबर है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। अब यहाँ आइए, यहाँ यहाँ पे ये सही है, लेकिन ये जो है टर्म ये नहीं है। इसका क्या है, पावर जो है रूट करेंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जितने भी वेरिएबल चाहिए सभी के सभी क्या होने चाहिए, सभी वेरिएबल जो है वो ऐसे होने चाहिए, जितने भी वेरिएबल इसमें वो ऐसे होने चाहिए जिसका पावर क्या हो, होल नंबर हो। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, यहाँ देखिए ये तो सही है, लेकिन यहाँ देखिए 5/x है, 5/x का मतलब होता है 5x का पावर माइनस, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया पावर, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे भी 2/x-2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, x का पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए तो ये तो माइनस में क्लियर दिख रहा है, यहाँ भी क्या है, x का पावर 1/2 है और y का पावर 1/2 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। ध्यान क्या देना है, जो उसका एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज है।
अब यहाँ देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट फॉर द पॉलिनोमियल रिटेन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका डिग्री 1 है, कैसे है, क्योंकि यहाँ x का पावर क्या है, मैक्सिमम पावर जो है 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ कितना है, 3, तो ये 3 डिग्री का होगा। अगर ऐसा रहता कोई पावर 4, तो ये 4 डिग्री का हो जाता। इस तरीके से मैक्सिमम पावर देखिए, जो मैक्सिमम पावर है वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो ये काफी आसान है। यहाँ पे डिग्री बताना है, क्वेश्चन में क्या करना है, डिग्री बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पावर क्या है, 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका, 2 डिग्री का है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री का है। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका डिग्री क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, कैसे पता चल रहा, पावर 1/2, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ पावर मैक्सिमम 8 है, और यहाँ पे देखिए 3 और 3 है ना, तो इसको पॉलिनोमियल को जोड़ के इसको 6 मान के चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 है, तो ये 8 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसको देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2023, तो ये 2023 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए कि अब बताइए कौन सा है, यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो ये दोनों मिला के 3 है, और यहाँ पे 2 + 2 4 है, तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो इसका क्या होगा, 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो x का पावर 2 और x का पावर 3 यानी x का पावर 5, यानी कितने डिग्री का है, ये 5 डिग्री का, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। सॉल्व करके इसको नीचे दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो टर्म 0 है तो नो टर्म हो जाएगा। वन टर्म जैसे कि 2x ले लिया, 5 ले लिया, 7x ले लिया, 9x ले लिया, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल वन टर्म वाले। टू टर्म वाले में जैसे 2x + 3 हो गया, 5x + 7 हो गया, 3x + 3 हो गया, ये सब जो है वो क्या हो गया, टू टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हो गया। थ्री टर्म्स में जैसे x² + 5x + 7, ये क्या हो गया, थ्री टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जो होगा, जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोलेगा। मोनोमियल एक टर्म होगा, ठीक है, जैसे 2 हो गया। बाइनोमियल क्या होगा, कम से कम 2 टर्म होगा। ट्राइनोमियल क्या होगा, 3 टर्म, मतलब किसी का वो नेम है। नो टर्म्स यानी जीरो पॉलिनोमियल, वन टर्म मोनोमियल, टू टर्म बाइनोमियल, थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। कैन यू राइट वन और वन एग्जांपल, तो लिख दिया है, इससे ज्यादा लिख दिया, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री अगर लीनियर है तो डिग्री क्या होगा, 1, जैसे कि x + 5, ये लीनियर है, x का पावर क्या है, 1 है, तो क्या हो गया, लीनियर। क्वाड्रेटिक में पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर 2 होगा। क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 होगा। और बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक है तो डिग्री क्या होगा, 4 होगा। इस तरीके से वो पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्लासिफाई द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स। दोनों पे बताना है, क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स। इसको अगर पूछा जाए डिग्री में, तो ये क्या है, 3 डिग्री का है, और टर्म्स के हिसाब से क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। इसको आप देखिए ये क्या है, 1 डिग्री का है। कैसे पता चला, x का मैक्सिमम पावर 1 है, और ये क्या है, बाइनोमियल है। ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है, और मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, तो ये देख लीजिए। 4x का पावर 4 है, यहाँ 0x का पावर 3 है, तो टर्म ही खत्म हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं। ये भी टर्म्स खत्म हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं, टर्म बचेगा ही नहीं, तो क्या, अब बच गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे x का पावर 1, तो इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर कितना है, 4, तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अभी आपको एक ये दिया हुआ है 0, इसका डिग्री पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं 0x का पावर 1, 0x का पावर 2, 0x का पावर 3। आगे बढ़ते बढ़ते 0x का पावर 100 भी लिख देते हैं, तो भी क्या होगा, वैल्यू 0 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे जो है x का पावर का है, आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, वो क्या होगा, उसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, यानी जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कुछ भी हो सकता है, यानी डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। जब कुछ हो ही नहीं सकता तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जो चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे दिया है एनी नेचुरल नंबर, तो एनी नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तक हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ -1 भी ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं, ठीक है, इसलिए नॉट डिफाइंड। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 जो है, देखिए ये कांस्टेंट है,
यहाँ अगर x का पावर हम 0 लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 में ही रह जाएगा। तो ये क्या है, 0 डिग्री का, ये क्या है, एक 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सब 0 डिग्री के पॉलिनोमियल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ ये बटा में है, x का पावर दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ देखिए रूट में है, x जो है रूट में आ गया अंदर, यानी कि 2x का पावर जो है 1/2 है। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर है नहीं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे। यहाँ देखिए 3 x का पावर 3/2 है और नीचे x का पावर क्या है, 1/2, तो ये हो गया 3/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, -1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा x का पावर 2, 3x का पावर कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि पावर क्या हो गया, सब होल नंबर, तो ये वाला C जो है वो सही ऑप्शन है। D क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x का पावर जो है ये ऊपर जब जाएगा तो नेगेटिव हो, दैट मीन्स ये वाला नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, C। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई क्वाड्रेटिक, यानी पावर क्या चाहिए, 4। देखिए इसमें पावर किसका 4 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो ये है नहीं बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ देखिए बटा में है तो ये होगा ही नहीं, पॉलिनोमियल ही नहीं है। यहाँ देखिए 2 + 2 ये 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें भी 4 नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक में ये आंसर हो जाएगा। इसमें पावर कितना होना चाहिए, 4। Which of the flowing polynomial below is the identical to the polynomial, देखिए इसका आइडेंटिकल बताना है, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। x से इसमें करेंगे तो x का पावर 4, फिर इसमें करेंगे तो 4x², इससे करेंगे तो -x² और +4, तो ये मिल गया x का पावर 4 -5x² +4। अब इसका आइडेंटिकल देखिए इसमें से कहाँ दिख रहा है, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर है, ये 5x² -5x +4, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया खत्म, यही लास्ट था इसका। ये क्लास 9 का पॉलिनोमियल का बेसिक था, आज हमने बेसिक सीख लिया है। अब आगे पढ़ेंगे इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर जीरो कैसे निकालते हैं, सब एक एक करके देखेंगे। बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी में कुछ दिक्कत रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको पूरा डिटेल में अगले वीडियो में बताया जाएगा उस टॉपिक को। ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं।